सिक्योरिटी कंट्रोल होता क्या है और इसका यूज क्या है, सबसे पहले इसे समझो। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब आप अपने टैली के जो कंपनी है उसमें अलग अलग लेवल पे आप सिक्योरिटी लगा रहे हो, पासवर्ड लगा रहे हो, ठीक है, इसे सिक्योरिटी कंट्रोल बोलते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आपके कंपनी को यूज करने वाले बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में अकाउंट को हैंडल करने के लिए 10 जनों का ग्रुप है, ठीक है। उसमें एक बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर है जो एडमिन है या सीनियर अकाउंटेंट है या सीए है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट है, उसके बाद डाटा एंट्री करने वाले 5-7 लोग हैं, है ना। तो ये सारे मिलके अकाउंट को हैंडल करते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी है। अब हम क्या करना चाहेंगे कि जो बिल्कुल मेन है, जो एडमिन है, वो तो सारी चीजों को एक्सेस कर पाए, वो देख पाए कि स्टॉक कितना है, क्या बैलेंस शीट है, क्या लायबिलिटीज है, वो सारी चीजें। लेकिन हम जो डाटा एंट्री करने वाले लोग हैं उनको हम ये चीजें नहीं दिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि वो बस अपना काम कर पाए, जो कि उनका काम है डाटा पास कराना, एंट्री पास कराना, बस। इवन हम उनको ये भी राइट नहीं देना चाहते कि वो किसी लेजर को क्रिएट कर पाए। अगर वो लेजर क्रिएट भी करना चाहते हैं तो फिर ऑनर के पास या एडमिन के पास जाएंगे, ठीक है। अल्टर करने का भी हम नहीं देना चाहते। उनका बस क्या है कि बना बनाया जो लेजर है, बनी बनाई जो चीजें हैं, उससे डेली के जो चीजें हो रही हैं ट्रांजेक्शन, उसको पास कराना उनका काम। तो अलग अलग लेवल पे इस टाइप की जो सिक्योरिटी डाली जाती है उसको सिक्योरिटी कंट्रोल कहते हैं। और जरूरत भी है क्योंकि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि ये अभी जो ज्वाइन किया डाटा एंट्री करने वाला पर्सन, वो आपके पूरे कंपनी का डाटा वो चेक करे और देखे आपके कौन कौन से पार्टी है, कहां कहां से आप सामान उठाते हो, ये सारी चीजें। तो ये इस पर्पज से सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया जाता है। अब कंपनी ओपन करते हैं। देखो बेसिक्स न्यू मैंने एक अलग बना दिया है ट्यूनिंग वालों के लिए। अब ये भी सिक्योरिटी कंट्रोल का ही पार्ट है ना। स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। लो जी, तो जब आप फर्स्ट कंपनी बनाते समय करते हो, उसके लिए क्या करना होता है? अगर आपकी कंपनी बन चुकी है और आपने सिक्योरिटी कोई नहीं डाली तो Alt F3 करना होता है। अल्टर में जाओगे, सेलेक्ट है ही, और बाकी चीजें यहां से यस करके और फिर आप यहां यूजर आईडी और पासवर्ड दे दोगे, ठीक है। एडमिन, ये कौन सा पासवर्ड है? खैर, आप इसमें यूज टैली ऑडिट फीचर भी ऑन कर सकते हो। ऑडिट क्या होगा कि जो भी लोग एंट्री पास करेंगे ना, उसको चेक भी एडमिन करेगा, ये एंट्री सही हुई है या नहीं हुई है। तो अगर आप ऐसा करना चाहो तो इसको यस कर सकते हो। ये फर्स्ट सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब ये जो कंपनी खोली गई है, वो जो यूजर आईडी पासवर्ड है, ये एडमिन का है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। इसी में आता है आपका सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि जनरल पे जब आप Alt F3 करते हो तो सिक्योरिटी कंट्रोल आता है। अब यूजर सिक्योरिटी, यूजर एक्सेस है, यूजर एंड पासवर्ड है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी है और पासवर्ड पॉलिसी है। अब ये चीजें क्या है मैं समझा। टाइप ऑफ सिक्योरिटी से मतलब है इसका कि अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी। आप इस पे एंटर मारेंगे तो देखो बाय डिफॉल्ट डाटा एंट्री आ ही रहा है ना। और .NET यूजर .NET, ये .NET वाले जो चीजें हैं ना, ये बड़ी ऑथेंटिक होती है, थोड़ी सी एडवांस होती है। ये तब यूज किया जाता है जब टैली को एक सर्वर से कनेक्ट किया गया है। एग्जाम्पल के लिए कि NSP में एक बड़ी कंपनी है, वहां इसका सर्वर बना दिया गया और बाकी अलग अलग जगह पे, एक शालीमार में, एक रानी बाग में, एक आजादपुर में, इसके छोटे छोटे ब्रांचेज है। वहां से जो एंट्री होती है या वहां से जो भी चीजें होती है वो डायरेक्ट सर्वर में आके सेव किया जाता है। ऑनलाइन चीजें हैं तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हमें क्या करना है, इसके जस्ट नीचे आ जाना है, ठीक है। अब जितने टाइप के लोग आपके यहाँ काम करते हैं उसकी
एंट्री कर देनी। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे हमारे पास अकाउंट एग्जीक्यूटिव काम करते हैं तो अच्छा, इसका भी लिमिट है, ज्यादा लंबा नहीं दे सकते। उसके बाद इसे पे एंटर मार लो पहले, जैसे ही एंटर करोगे इसका डिटेल खुल जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ, स्पेस बार दोगे तो डाटा एंट्री वाली फैसिलिटीज आप देना चाहते हो, ऑनर वाली फैसिलिटीज देना चाहते हो। हाँ, ये चीजें बाय डिफॉल्ट बनी होती है। अब ऑनर में क्या सेटिंग है वो चीजें इनको मिल जाएगी। फिलहाल हमने ले लिया, ऑनर का ही ले लिया। उसके बाद कह रहा है कि डेज अलाउ फॉर बैक डेटेड वाउचर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वैसे ज्यादातर जीरो रहता है, आज के टाइम पे जीरो रहता है। कंपनी कहती है कि जिस दिन का ट्रांजेक्शन है उसी दिन निपटाओ। इवन कल की ट्रांजेक्शन आज निपटाना सही नहीं है ना, मतलब बड़ी कंपनी में ऐसा होता है। लेकिन आप यहाँ पे राइट दे सकते हो कि आप 10 दिन पीछे तक जाके आप डाटा को एंटर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आज का डेट है 4 है ना, अगर 23 की 24 की कोई ट्रांजेक्शन है तो बैक डेट में जाके एंट्री कर सकते हो, अगर हमने 10 दिन का दे दिया है। ठीक है, ये अप्लाई कब से हो, ठीक है, तो वो डेट हो गया। बाकी चीजें फिलहाल इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप आ जाओ नीचे, और नीचे देखो दो चीजें हैं, एक डिस अलाउ है और एक अलाउ है। ठीक है, तो जो चीजें आप जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव है उसको डिस अलाउ करना चाहते हो तो यहां लिस्ट बनेगी, और जो चीजें अलाउ करना चाहते हो वो। एक चीज समझो कि अलाउ अभी फिलहाल सब चीजें हैं, वो तो थोड़ी सी ऊपर की मैंने कर दी, लेकिन बाकी सारे फीचर अलाउ है। एग्जाम्पल के लिए अगर इसके पास 100 ऐसे फीचर हैं जो उसको अलाउ किया जाता है, और हम 4-5 जो फीचर है उसे डिसअलाउ करना चाहते हैं, तो आसान कौन सा होगा, 5 चीजें डिसअलाउ करना या 95 चीजें अलाउ करना? डिसअलाउ करना, है ना, क्योंकि डिसअलाउ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीजें हट जाएंगे, बाकी चीजें अलाउ रहेंगी। तो आप आ जाओ इसमें। अब इसमें कह रहा है कि क्या अलाउ करना, डिसअलाउ करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि अल्टर ना कर पाए, है ना, क्रिएट ना कर पाए, क्रिएट, अल्टर, डिस्प्ले, प्रिंट, फुल एक्सेस। फुल एक्सेस में सारी चीजें आ जाती है ना, प्रिंट प्रीव्यू ना देख पाए, प्रिंट ना दे पाए। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्टर ना कर पाए, अब किस चीज में अल्टर ना कर पाए, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये इन्वेंट्री मास्टर में कोई भी काम ना कर पाए, या हम चाहते हैं अकाउंट मास्टर में कोई अल्टर ना कर पाए, यानी कि जहां लेजर वगैरह बनता है, वाउचर बनता है ना, अगेन अल्टर ना कर पाए वाउचर वगैरह में। ठीक है, उसके बाद हमने यहां कर दिया फुल एक्सेस। फुल एक्सेस का मतलब क्या चीज बिल्कुल ही नहीं देना, तो वो हम नहीं देना चाहते इन्वेंट्री का। रीजन क्या है, ये अकाउंट एग्जीक्यूटिव है ना, इसे इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो इन्वेंट्री में क्या है, क्या प्राइस है, कितनी स्टॉक है, इवन जो स्टॉक समरी आती है, कुछ भी इसे शो नहीं होगा, इसे कोई मतलब ही नहीं होगा, जबकि कंपनी सेम हो गई। कौन सा प्रॉपर ऑनर नहीं है, जो एडमिन से खुला है ना ये कंपनी, वो मेन है। ठीक है, अब देखो ये अलाउ वाली चीज है, इसे ऑफ कर दो। इतना लंबा लेगा नहीं। अगेन ठीक है, मान लो हमने ऑनर की परमिशन दे दी, इसे दे दिया हमने 20 डेज पीछे का, बाकी ठीक है। अब इसको हम नहीं देना चाहते अल्टर इन्वेंट्री मास्टर का, अल्टर ना कर पाए, है ना। क्रिएट का आप करना चाहते हो क्रिएट, लेकिन चूंकि क्रिएट तो इसकी जरूरत पड़ेगी। फुल एक्सेस हम मना करते हैं क्योंकि इन्वेंट्री है, तो अकाउंट वाउचर्स या अकाउंट मास्टर का फुल एक्सेस कर दो, ये कुछ भी ना देख पाए अकाउंट मास्टर, बाकी चीजें एज इट इज छोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया पास। ठीक है,
उसके बाद है आपका पासवर्ड पॉलिसी, और उससे पहले आप कर दो यूजर एंड पासवर्ड। यूजर एंड पासवर्ड में गए, अब देखो अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इन्वेंट्री एग्जीक्यूटिव, डाटा एंट्री, ऑनर, ये सारी चीजें हैं। तो फिलहाल हम अकाउंट एग्जीक्यूटिव में कर देते हैं। मान लो अकाउंट एग्जीक्यूटिव में जो पर्सन काम कर रहे हैं उनका नाम है अमन, ठीक है। पासवर्ड हमने दे दिया 1 2 3 4, ठीक है। बाकी चीजें रहने दो, क्योंकि वो तभी होगा जब ऑनलाइन होगा और डाटा सर्वर वाली चीजें होंगी। इन्वेंट्री एग्जीक्यूटिव ले लेते हैं, इनका नाम है रमन, ठीक है। इनका दे देते हैं 4 3 2 1, ठीक है। चलो 2 का ही आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यह हमने डिसाइड कर दिया कि कौन कौन से पर्सन काम कर रहे हैं, ऐसे उनकी लिस्ट बना दोगे और उनको अपना यूजर नेम पासवर्ड दे दोगे। पासवर्ड पॉलिसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट जहां फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, जहां यूजर आईडी पासवर्ड होता है, ये सारी चीजें यूज करती है ना। तो एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी यस कर दो, बाकी सारी चीजें होंगी। मैं फिलहाल बता देता हूं, आप लोग चेक करना, क्योंकि फिर मैं नो कर दूंगा। अभी कह रहा है कि मिनिमम पासवर्ड लेंथ, कई बार आप करते हो ना, यूजर आईडी पासवर्ड जब बनाते हो तो वो खुद ही कहता है कि मिनिमम 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे सेट की जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि 6 होनी चाहिए, 6 कर दिया भाई। दूसरा कह रहा है कि इसमें स्पेसिफाई करना है कि 6 में लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। अगर करना है तो यस करो, ठीक है। आप कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट, तो हम चाहते हैं कि 4 अल्फाबेट हो इसमें। मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिक हम चाहते हैं 1 हो एटलीस्ट, और स्पेशल कैरेक्टर जो है 1 हो, 6 हो जाएंगे मिनिमम। मैक्सिमम तो आप कुछ भी दे दो। उसके बाद कह रहा है कि पासवर्ड एक्सपायरी आफ्टर, ये भी सिक्योरिटी का एक तरीका है कि आप चाहते हो कि 30 डेज के बाद, 60 डेज के बाद, 120 डेज के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने डाल दिया 60 डेज। अभी कह रहा है कि नोटिफाई करे आपको जब पासवर्ड एक्सपायर हो, तो हाँ जी करे। अभी पूछ रहा है कितने दिन पहले करे, ठीक है। 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, जो मर्जी आप दे सकते हो कि 2 दिन पहले वो नोटिफाई कर दे कि आपका पासवर्ड विल बी एक्सपायर्ड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, वो चीज भी नीचे है। अब कह रहा है रेस्ट्रिक्ट द यूजर ऑफ ओल्ड पासवर्ड। अब इसमें क्या होता है, कई बार होता है कि मान लो कि पासवर्ड हमने 2 बार डाला है, 1 महीने पहले डाला है, फिर आज डाला है, और फिर हम फॉरगेट कर रहे हैं या न्यू फिर से वो एक्सपायर हो गया, तो हम जाते वही पुराना वाला पासवर्ड चलता रहे। तो उस चीज का आप यहाँ पे मना कर सकते हो कि जो पीछे वाला जो पासवर्ड है वो रेस्ट्रिक्ट होगा। अगर आप 2 डाल देते हो तो 2 बार जो पहले आपने पासवर्ड यूज किया है वो यूज नहीं हो पाएगा। 3 डाल दोगे तो पिछले 3 पासवर्ड आप फिर से यूज नहीं कर पाओगे, तो नया पासवर्ड डालना पड़ेगा। और अगर नो कर देते हो तो सेम पासवर्ड से काम चला सकते हो। तो ये सारे फीचर आज के टाइम पे काम कर रहे हैं वेब पे ज्यादातर। उसके बाद कह रहा है कि चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, मतलब चाहते हो कि जब वो पर्सन एग्जीक्यूटिव है वो अपना करे, तो जो आपने पासवर्ड दिया 1 2 3 4, उससे आप उसका जो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाए, वो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाए उसके पास, है ना। और लास्ट कह रहा है कि अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, जो मर्जी करना है ना। कि अगर बड़ी कंपनी है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। नहीं तो सोचो 15-20 जने काम करते हैं, उन्हें पासवर्ड चेंज करना हो, बार बार जाके एडमिन से मिलते रहेंगे, सर पासवर्ड चेंज कर दो, पासवर्ड चेंज कर दो। अब एडमिन का यही काम थोड़ी रह गया है। तो ये सारी फीचर आप दे सकते हो, मर्जी है। नहीं, ये डाटा सर्वर से कनेक्टेड में होता है। टैली से, ठीक है। तो ये एडमिन का खुला हुआ है जिसमें सारी चीजें शो हो रही है, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं। ऑल्ट F1, सेलेक्ट कंपनी, बैच 6। अब अमन की कंपनी खोलते हैं। 1 2 3
करेंट पासवर्ड 1 2 3 4, न्यू पासवर्ड। अच्छा नीचे देखो ये पूरा का पूरा डिटेल भी दिया हुआ है कि क्या क्या होना चाहिए। मिनिमम 6, तो जिसमें मैं अमन ही डाल देता हूं, और एट लीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, मैंने 1 डाल दिया। और नीचे स्पेशल कैरेक्टर है, इसमें से कुछ भी डाल दो तो ठीक है, हमने @ डाल दिया। रिपीट अमन 1 @ ठीक है। अब देखो इन्वेंट्री गायब है इसका, ठीक है। स्टॉक समरी शायद इसको अलाउ किया था, उस वाले को नहीं किया ऐसा कुछ। तो जो चीजें हम इसको अलाउ करेंगे वो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें लेजर में जाओ, देखो अल्टर गायब है, अल्टर नहीं कर पाए। तो इसमें चीजें है तो इसको क्या अल्टर नहीं कर सकते? क्रिएट का हमने दिया नहीं, क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अल्टर का हमने बंद किया था ना, तो वो अल्टर नहीं कर पाए। फिर वो दूसरे जने का भी चेक करते हैं, Alt F1, रमन 4 3 2 1 4 3 2 1, न्यू पासवर्ड रमन 1 @ तो न्यू पासवर्ड अगर ऊपर से ये चीज है सेटिंग तो देना ही पड़ेगा ना, ये तो एम्प्लॉय है, ज्यादा मनमानी थोड़ी चलेगी, है ना। देखो ये इसमें इन्वेंट्री इन्फो दिख रहा है, अकाउंट मास्टर गायब है, ठीक है। ये चीजें स्टॉक समरी वगैरह तो ज्यादा हमने इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, बस ये है कि इन्वेंट्री वाले को अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, अकाउंट वाले को इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सी ये कैसे कर पाएगा? आप यहां से चेक कर लो, अगर सिक्योरिटी कंट्रोल Alt F3 से आता है ना, ये अपना तो कर ही पाएगा क्योंकि इसको हमने राइट दे रखा है, लेकिन बाकी देखो सिक्योरिटी कंट्रोल गायब है ना। इवन ऑनर में भी नहीं मिलेगा, और बाकी जितनी बनाओगे मिलेगा तो केवल एडमिन में मिलेगा, वही सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकता है इकलौता, बाकी और कोई नहीं कर सकता।